हेलो नीट के महारथियों, आप सभी की जो इंतजार की घड़ियां हैं, नीट यूजी 2025 अगले कुछ घंटों में खत्म होने वाली है। 4 मई को इस साल का जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है वो होने वाला है। समय आप सभी को पता है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। कुछ टिप्स मैं जो आपको देना चाहूंगा उसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चों। पहला, आप सभी ने एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है नीट के लिए, वहां से अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा। सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है। दूसरा, उसके साथ साथ जितनी भी एडवाइजरी एनटीए ने आपको एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने के लिए जारी की है, उसको बहुत ढंग से देख लीजिए। जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका सेंटर लिखा हुआ है, उस सेंटर पर आपको कितने घंटे पहले रिपोर्ट करना है, उसके साथ साथ किस प्रकार के कपड़े पहन के जाने हैं और किन किन चीजों को अवॉइड करना है, ये पहले ही आपको क्लियर होना चाहिए। पता चला कि जिन चीजों को हम अवॉइड करना था और वो लेकर अपने साथ गए और वहां पर आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रोक लिया गया किसी भी कारण से, तो वो जो लास्ट मोमेंट का हौच पौच होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। उस समय फिर ऑब्वियसली दिल की जो धड़कन है वैसे ही बहुत ज्यादा होती हैं और ये जो हौच पौच होगा ये आपके एग्जाम जो परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट डालेगा। ठीक है ना बच्चों। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा सजेशन है, अब क्योंकि बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए, बहुत ज्यादा घंटे शेष नहीं रह गए, तो नया पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो आज से लेकर कल तक में बहुत बढ़िया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में रिवाइज कर लीजिए। हाँ, अगर आप चाहें तो अभी भी हर दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर दे सकते हैं जो 3 घंटों का टेस्ट होगा। आप सभी को ये पता है कि इस साल जो सेक्शन भी हर सब्जेक्ट में होने वाला है उसमें से एनटीए ने चॉइस हटा ली है। तो आपको सेक्शन ए में और सेक्शन बी में अब किसी प्रकार की कोई भी चॉइस नहीं मिलने वाली है। तो करना बस इतना सा है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ लें। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन के लिए आपको +4 स्कोर है और अगर आप नेगेटिव करते हैं तो -1 हो जाएगा। तो करना इतना सा है कि एक एक क्वेश्चन को हर सब्जेक्ट में ढंग से पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर आपको वो क्वेश्चन आता है उसको बहुत ढंग से अटेंड करो। और क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन है, ओएमआर के अंदर आपको अपने आंसर्स को भरना पड़ेगा, तो ऐसी कोई गलती मत करना जिसके अंदर आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया और ओएमआर में आपने गलत आंसर भर दिया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा बच्चों। आपकी मेहनत जो पूरे 2 साल से लगी हुई है, 1 साल से लगी हुई है, कई बच्चे तो 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इसीलिए अब लास्ट मोमेंट पर ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि आपको डिफिकल्टी हो। और सभी पेरेंट्स से भी मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को तनाव से, टेंशन से अब थोड़ा सा फ्री रखने के लिए उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, उनको थोड़ा खुश रखने की कोशिश करें, थोड़ा अच्छा अच्छा खाना खिलाएं। ऑब्वियसली अभी गर्मी क्योंकि एकदम टॉप पर है तो गर्मी से बचकर रहें, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं तो ये भी आपके एग्जामिनेशन डे के दिन आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को भी कुछ इन बातों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। अंत में आप सभी नीट महारथियों को, क्योंकि आपने 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 1 साल से खूब मेहनत करी है, खूब एफर्ट्स किए हैं, तो मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बढ़िया हो, आप एग्जाम को फोड़ कर आएं और एकदम खुश मन से आप एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।